2019 में हमारा एक कलेक्टर आया, श्री रजत बंसल करके। वो कलेक्टर साहब आया ना, तो हम लोग को पूरा जंगल का एक अधिकार पत्र दिया। उसको कहते हैं सामुदायिक वन संसाधन पट्टा। ये माननीय पूर्व में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के द्वारा दुगली प्रवास के दौरान सन 2019 में 20 अगस्त को हमको 5,352 हेक्टेयर का पूरे गांव वालों को एक पट्टा वितरण दिया, मतलब पूरा जंगल का अधिकार पत्र दिया। उसमें फिर हम लोग काम किए। यहाँ ना 7 देश के यहाँ रिसर्च किए। सबसे ज़्यादा औषधि पाए जाने वाला सिर्फ जबर्रा ही जंगल मिला। पहले तो सामुदायिक वन संसाधन पट्टा नहीं मिला था। उसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। तब तक हम लोग ऐसी मतलब वो समझ रहे थे। अब हम लोग ना थोड़ा कन्फ्यूज था, मतलब अपने आप में दिक्कत हुआ, फिर हो पाएगा नहीं। फिर हम लोग कई जने को समझने में टाइम लगा, कई जने फट से समझे। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिला करके नाम है। वहाँ एक छोटा सा मेंढा लेखा करके गांव है। वहाँ हम लोग 3-4 दिन रुके। उसमें ना हम लोग गांव वाले भी गए, फॉरेस्ट वाले भी गए, और पेशा समन्वयक के तहत वहाँ के 1-2-4 जने अधिकारी भी गए। वहाँ जाकर हम लोग अच्छे से समझे, अच्छे से देखे परखे। उसके बाद हम लोग भी वहाँ से आने के बाद हर चीज़ ना फिर हम लोग एक मतलब इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व होने के बाद ना थोड़ा उसको ना संचालन करने की कोशिश की। फिर अभी चल रहे। सबसे पहले तो हम लोग ग्राम सभा बैठे। ग्राम सभा में बैठने के बाद हम लोग निर्णय किए कि जितने भी हमारा जंगल से सीमा लगा हुआ है दूसरे गांव का, उन लोग को पूरा हम लोग सूचना दिए कि हम लोग का जंगल का वन संसाधन अधिकार मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपका जंगल हमारा जंगल में फंसे मत करके आपस में बैठे, मीटिंग किए। उसके बाद फिर हम लोग जीपीएस से पूरा नपाई किए। नपाई करने के बाद ना हमको पट्टा दिया गया। उसका क्षेत्रफल है 5,352 हेक्टेयर। पट्टा तो दे दिया। अब उसको जंगल को कैसे रखना है, जंगल का संवर्धन कैसे करना है, अब हम लोग ना जितने भी गांव में बसे हैं सब आपस में बैठते हैं। बैठने के बाद मतलब एक पूरा भाईचारे के नाते, मतलब पूरा जितने भी बैठे हैं वनवासी भाई हैं हम लोग, गैर आदिवासी हो चाहे आदिवासी हो, सब एक निर्णय मतलब पारित करके ना किसी चीज़ का धान मतलब जंगल से जितने भी जड़ी बूटी खरीदते हैं वो पूरा एक मत करते हैं, तभी जाके कर। चाहे रेट के विषय में हो, उसको प्रोसेसिंग में क्या गड़बड़ी है, क्या कमी है, क्या सुधारना है, कैसे करना है, ये पूरा आपस में बैठ के सब निर्णय करते हैं। सबसे पहले तो रख रखाव कैसे करना है। जैसे जंगलों में गर्मियों के दिन में आग लग जाता है, उसको कैसे बचाना है, कैसे रोकथाम करना है, ये सब निर्णय किए। अब हम लोग को ज़्यादा एक जिम्मेदारी मतलब बढ़ गया सामुदायिक वन संसाधन पट्टा मिलने को। ऐसा लगता है कि हमारा पहले तो फॉरेस्ट वालों का ही हम लोग समझ रखे थे, मतलब अभी भी कई लोग वैसे समझते, लेकिन अभी हम लोग ना पूरा धीरे धीरे समझ में आया। तो अब ऐसा लगता है कि हम ही लोग का जंगल है, इसको हम ही को कैसे रखना है, हमारे बाल बच्चा आने वाले पीढ़ी के लिए कैसे बचा के रखना है, ये मतलब बहुत सीरियसली से हम लोग सोचते हैं। वहाँ के जितने भी वन संसाधन निकलते हैं, जैसे कि जड़ी बूटी औषधि, नागर मोथा हो गया, हर्रा हो गया, बेहड़ा हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया, काली मूसली हो गया, तिखुर हो गया, उसमें ना सर अभी भी हम लोग का एक सीज़न ख़त्म हो गया, दूसरे फल का जैसे कि निकालते हैं, वो ख़त्म हो गया तो उसको निकालते हैं। ये सब चीज़ मतलब ग्राम सभा बैठ के हम लोग उसको मान ले जाओ। तिखुर कंद हो गया, तिखुर कंद को जैसे कि किलो में 3 पाव निकालते हैं, 1 पाव वहीं छोड़ देते हैं ताकि आने वाला भविष्य में वो नष्ट मत हो और उसका मतलब कंद बीज फैले। ऐसे करके ना 1/3 भाग को हम लोग छोड़ देते हैं और 3/3 को ला के ना या प्रोसेसिंग करके या तो ऐसी करके मतलब हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। साथ ही साथ हमारा गांव में खेती भी करते हैं हम लोग।
सब्जी का हो गया, धान का हो गया। और खाली टाइम रहते हैं ना, जंगल से जितने भी महुआ, तेंदू, चार, चिरौंजी, जितने भी औषधि मिलते हैं ना, वो भी एक हमारा आजीविका का साधन है। हाँ, वो भी 4 महीने का, 3 महीने का वहाँ से जंगल से लाते हैं ना, तो उसका भी मतलब हम लोग को आय मिलता है। मतलब दूसरे जगह मजदूरी रोजी रोटी करने के लिए भटकना नहीं पड़ता। हमारा ही जंगल मतलब हमको रक्षा करना है, और रक्षा के साथ साथ जो भी वहाँ के फल फ्रूट हो गया या औषधि हो गया, उसको ला के बेच के ना, उसी से हमारा जीवन यापन चलता है। और साथ ही साथ हम लोग जैसे माहौल पत्ता निकलता है, तेंदू पत्ता निकलता है, तो इधर क्या करते हैं, ज़्यादा तेंदू पत्ता सीजन में तोड़ाई में ज़्यादा होगा ऐसे करके आग लगा देते हैं। हम लोग वैसे आग नहीं लगाते। हम लोग किसी अगर कोई आग लगाया जाता है, अगर मौके पे पकड़ा जाता है और गवाही प्रूफ होता है, तो हम लोग उसको ना बाई काट समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। मतलब ग्राम सभा बैठ के वन की सुरक्षा के लिए ना, हम अभी भी हम लोग जैसे आदमी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया ना, तो हम लोग 10 से 12 आदमी भी रखते हैं। और जैसे अभी आदमी का उतना ज़रूरत नहीं है, तो अभी 3 या 4 आदमी में चल रहा है। वो पूरे गांव में मतलब जंगलों में सुबह से लेकर वही 8-9 बजे निकलता है और शाम तक अभी तक घूमता रहेगा। घूमने के बाद आके बताएगा गांव में जो भी समस्या रहेगा, इधर लकड़ी चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी जानकारी मतलब ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम सभा के सचिव, या तो जितने भी हम लोग ग्राम सभा में जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन लोग को आके सूचना देते हैं इधर सही है स्थिति। रही बात हम लोग को फॉरेस्ट के साथ, वन विभाग के साथ कैसे काम करना है, उन लोग भी रक्षा करेंगे, हम लोग भी रक्षा करेंगे, थोड़ा वही कन्फ्यूज था। फिर हम लोग दोनों सामंजस्य मतलब, हाँ दोनों मतलब साथ में सामंजस्य बना के हम लोग रक्षा सुरक्षा करते हैं। और जहाँ पर हम लोग का मार्गदर्शन का ज़रूरत पड़ता है, उन लोग से भी पूछते हैं। उच्च अधिकारी है, डीएफओ हो गया, सीसीएफ हो गया, पीसीएफ हो गया, उन लोग से भी पूछते हैं। हम लोग को समझ नहीं आता तो हम लोग से भी पूछते हैं। मतलब ऐसे सामंजस्य बना के हम लोग चल रहे हैं। और जितने भी जैसे कि आंवला हो गया, तिखुर हो गया, यहाँ तो जंगलों में बसा ये गांव, कभी लाइट का प्रॉब्लम रहता है, कभी और कुछ कहता, कुछ प्रोसेसिंग के लिए जैसे बचांदी तिखुर बनता है ना, माहौल पत्ता, तो हम लोग एक दुगली, यहाँ से 14 किलोमीटर दुगली है। दुगली में ना वहाँ वहाँ बहुत मतलब प्रोसेसिंग करने का तकनीकी सिस्टम है। और यहाँ से हम लोग निकाल के सिर्फ सुखाव का थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके ना वहीं भेज देते हैं। फिर वहाँ का जैसे मान ले जाओ, हम लोग 75 रुपये में बेचे और उन लोग 150 रुपये में बेचे, तो जितने भी राशि मान ले जाओ इनका, जैसे हम लोग का फिर केजी प्रति 25 रुपये मिल रहा है, फिर बाद में फिर हमारा समिति को 25 रुपये के हिसाब से फिर और मतलब पैसा देता है। और फिर उसमें वो फिर हमारा ग्राम सभा में पैसा जमा रहता है। किसी की ज़रूरत पड़ गया तो ग्राम सभा बैठ के फिर उस पैसा को इस्तेमाल करते हैं। इस वन धन विकास केंद्र, इस प्रसंस्करण केंद्र में हमारे यहाँ 23 प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया जा रहा है। प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से हमारे क्षेत्र के, हमारे दुगली कौहा बहरा ग्राम के 5 से 7 स्व-सहायता समूह की महिलाओं को यहाँ रोजगार मिलता है। 23 प्रकार में से मुख्यतः यहाँ तिखुर है और आंवला का प्रोडक्ट है, एलोवेरा से संबंधित यहाँ उत्पाद तैयार किया जाता है जो प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसके पहले किसी भी वनोपज का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया था, जिससे हमारे संग्राहकों का शोषण होता था, उनको अपने वनोपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता था। तो हमारे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई, वन धन विकास योजना, जिसके तहत सभी वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। और उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत एक सेटअप बिठा करके ग्राम स्तर से लेके सभी जगह हमारे वनोपज का संग्रहण किया जाता है। यदि किसी वनोपज का बाज़ार में अधिक दाम है तो वो बाज़ार में हमारे संग्राहक बेच सकते हैं, और यदि उसका बाज़ार में दर कम है तो एक निर्धारित गुणवत्ता के तहत यहाँ हमारे द्वारा जो महिलाएं समूह जो कार्य करती हैं उसके पास लाख बेच सकते हैं, जिससे कि उनका शोषण नहीं हो पाता। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सहयोग होता है। वो ग्रामीणों में एक वन प्रबंधन समिति होता है और फॉरेस्ट विभाग से
जो भी तालमेल जो भी है वो सब एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। कार्य करने पूर्व एक साथ बैठा जाता है, फिर कार्य को शुरू किया जाता है, जिसमें ग्रामीणों और विभाग के द्वारा हमेशा सहयोग की भावना रहता है। अगर किसी प्रकार के कुछ घटना घटते हैं तो ग्रामीण हमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। हाँ, वनों पहले के अपेक्षा भी वनों में बहुत सुरक्षा, वन्य प्राणियों में बहुत सुधार हुआ है। पहले क्या है, ये लोग अपने ही चले जाते थे, अब क्या है धीरे-धीरे सबको समझ में आ रहा है, वन्य प्राणी वन सुरक्षा समिति सब अपने ही करते हैं। पहले क्या है, जंगल भी जंगल वालों का था, जानवर भी जंगल वालों का था। अब उनको क्या है, सबको एक समाज से लेकर चलना है और सभी उनकी सुरक्षा बनाए रखना है। सीफार आने के बाद में जंगल तो उन्हीं का है, लेकिन अब ग्रामीणों को ये भी समझ में आ गया है कि जंगल भी, वन्य प्राणी भी हमारा है। अभी भी मतलब सीख रहे हैं, कहीं पर हम लोग गलती हो रहे तो सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हमारा पीढ़ी के लिए ज़्यादा सोचना है। अब शहर में जाओ ना, इतना हाई टेम्परेचर हो, हमारा अभी भी फरवरी का माह है, अभी यहाँ भी एक जंगल को बचा के रखें, सुरक्षा करके रखें तो एकदम शांति का माहौल है, वातावरण मस्त, पर्यावरण मतलब शुद्ध मिलता है। और हमारे आने वाले भविष्य के लिए, जिसकी मेरा बच्चा हो गया, नाती पंथी हो गया, उसके लिए भी हम लोग मतलब इतना बचा के रखें कि उन लोग भी हमको देख के सीखे, हमारा बाल बच्चा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ये चलता रहे। ये मतलब हम लोग का सोच है, हमारा पर्यावरण शुद्ध और साफ रहे, हमको स्वस्थ रखे। वही कामनाओं के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।